नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन क्लास में हम शब्द शुद्धि पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर संजय कुमार यादव, व्याख्याता, राजकीय श्री धुलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर। तो शब्दों में अशुद्धि को दूर कैसे करें? कितनी तरह की अशुद्धियां आ सकती है। अशुद्धि के कारण जो है भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। कई बार तो हम देखते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अशुद्ध वर्तनी से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो विशेष ध्यान देने की बात कि कितनी तरह की अशुद्धियां हो सकती हैं, करते हैं अमूमन, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि भाषा जो होती है कोई भी, उसमें शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध वर्तनी का भी अपना महत्व होता है। अशुद्ध वर्तनी से भाषा का सौंदर्य तो नष्ट होता ही है, कहीं कहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वर्तनी अशुद्धि के कई कारण हो सकते हैं, यथा आप देखिए, एक एक करके हम उनके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। पहला है स्वरागम के कारण। कुछ शब्द हैं जिनमें किसी वर्ण के साथ अनावश्यक स्वर प्रयुक्त हो जाने से उसकी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे हटाकर वर्तनी शुद्ध की जा सकती है। देखिए, अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी दोनों आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे कुछ शब्दों की। आधीन अशुद्ध है, अधीन शुद्ध है। इसी तरह से अनाधिकार अशुद्ध है, अंधिकार शुद्ध है। दुरावस्था में भी स्वर का आगमन हुआ है, आ, यहां दुरावस्था होना चाहिए। गत्यावरोध, गत्यावरोध। द्वारिका में ई का आगम है, जबकि ये शुद्ध है द्वारका। घुटना, घुटना। भागीरथ, भगीरथ। इसी तरह से अत्याधिक अशुद्ध है, अत्यधिक सही। अभ्यार्थी अशुद्ध है, अभ्यर्थी से। अहिल्या अशुद्ध है, अहल्या है। शमशान अशुद्ध है, शमशान। प्रदर्शनी गलत है, प्रदर्शनी सही है। वापिस गलत है, ई नहीं होगा, वापस है शब्द। इसी तरह से व्यापारी अशुद्ध है, शुद्ध है व्यापारी। तो स्वरागम के कारण अनावश्यक रूप से शब्द अशुद्ध हो जाते। इसका बिल्कुल विपरीत स्वर लोप से भी स्वर अशुद्ध वर्तनी हो जाती है शब्द की, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। उचित स्वर का अगर अभाव रहा तो शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होगा। देखिए, आखिरी अशुद्ध है, सही है आखिरी। इसी तरह से कुटुंब अशुद्ध है, कुटुंब। जलूस अशुद्ध है, जुलूस। तो मैं पहले जो शब्द बोल रहा हूँ अशुद्ध है और शुद्ध है, ये साथ में आपको बताता जाता हूँ। मैथिली, मैथिली। आगामी, आगामी। गौरव, गौरव। महात्म, महात्म। आजीविका, आजीविका। कुमुदनी, कुमुदिनी। स्वस्थ, स्वास्थ्य। वयवर्ध, वयोवर्ध। मुकुट, मुकुट। अजानु, आजानु। उन्नतशील, उन्नतिशील। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। मुकुंद, मुकुंद। पीछे बोल रहा हूं वो शुद्ध है, पहले बोल रहा हूं अशुद्ध। आप्लवित, आप्लावित। दुगनी, दुगुनी। बादाम, बादाम। विपन्न अवस्था, विपन्नावस्था। सतरंगिनी, सतरंगिनी। युधिष्ठर, युधिष्ठिर। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। फिटकरी, फिटकिरी। विरहिणी, विरहिणी।
वाहानी, वाहिनी, पारितोषिक, पारितोषिक, भगीरथी, भागीरथी, अष्टवक्र, अष्टावक्र, जमाता, जामाता, नृत्यांगना, नृत्यांगना, लौकिक, लौकिक। तो जो पीछे मैं शब्द बोल रहा हूं वो शुद्ध है। स्वर लोप के कारण हम अशुद्ध शब्दों का प्रयोग भाषा में करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हमारी भाषा के महत्व को कमजोर करते हैं, उसके सौंदर्य को कमजोर करते हैं, कई बार तो अर्थ बदल देते हैं। तीसरा कारण अशुद्धि का है व्यंजन आगम के कारण भी अशुद्धि हो जाती है। हम किसी ऐसे अनावश्यक व्यंजन का आगम कर देते हैं उसमें जानकारी के अभाव में, और वो शब्द हमारा अशुद्ध हो जाता है। तो शब्द में अनावश्यक व्यंजन के प्रयुक्त हो जाने से भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। देखिए अवनति, अवनति नए व्यंजन का अनावश्यक आगम है इसलिए अशुद्ध हुआ, तो अवनति है। इसी तरह से बुधवार, बुधवार, सदृश, सदृश, निश्चल, निश्चल, समुद्र, समुद्र, केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण, शुभेच्छुक, अनावश्यक व्यंजन हम यहाँ ले आए हैं, शुद्ध शब्द है शुभेच्छु। इसी तरह से कृत, कृत, तो यहाँ पर दोनों शब्दों में यह हो गया है, जबकि ये शुद्ध है कृत, कृत्य। इसी तरह से प्रज्वलित, इसमें एक जय अनावश्यक है तो यहाँ प्रज्वलित होना चाहिए। इसी तरह से अंतर्ध्यान, अंतर्धान है ये शुद्ध। पूज्यनीय, यहाँ भी यह अनावश्यक है, शुद्ध शब्द पूजनीय है। श्राप में भी रह का आगम अनावश्यक है, साप है। इसी तरह निंद्रित, इसमें भी नय स्वर, नय जो व्यंजन है वो अनावश्यक है, निद्रित है शुद्ध। कुतिया में तय का अनावश्यक आगम है, कुतिया है। गोवर्धन में भी धय अनावश्यक है, गोवर्धन है, दय नहीं है यहाँ पर, हलन दय जो हम प्रयोग करते हैं, तो गोवर्धन। इसी तरह षष्ठम में मैं अनावश्यक है, षष्ठ है। तो जिस प्रकार से व्यंजन के आगम से अशुद्धि होती है, उसी तरह से हम आवश्यक व्यंजन का लोप भी कर जाते हैं तो भी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। तो किसी वर्तनी में व्यंजन के न लिखने पर भी वर्तनी में अशुद्धि हो जाती है, और ऐसी अशुद्धियां मुख्यतः इन शब्दों में होती है जो आपके सम्मुख है। देखिए अध्ययन, या यह का लोप कर दिया है जिससे अशुद्ध हो गया, शुद्ध शब्द अध्ययन। इसी तरह से उम्मीदवार, मैं का अनावश्यक लोप हो गया जबकि यहाँ होना चाहिए था मैं, तो यह है उम्मीदवार। ईर्षा, ईर्षा, तदंतर, तदनंतर। इस प्रकार से स्वर व्यंजन के लोप से भी जो है अशुद्धि शब्द में आ जाती है, हमें ध्यान रखना है। कुछ और उदाहरण है आपके सामने। व्यंग, व्यंग, पहले अशुद्ध बोल रहा हूं उसके बाद शुद्ध बोल रहा हूं। उच्छृंखल, उच्च, उद्देश्य, उद्देश्य, महत्व, महत्व, समुच्च, समुच्चय, इंद्रा, इंदिरा, उपलक्ष, उपलक्ष्य, तरुच्छाया, तरुच्छाया, आर्द्र, आर्द्र, निर्लंब, निरवलंब, राजाभिषेक, राज्याभिषेक, स्वातंत्र, स्वातंत्र, द्विधा, द्विविधा, सामर्थ, सामर्थ्य, खल, द्वंद्व, द्वंद्व, सही है, उत्पन्न, उत्पन्न, समुन्नयन, समुन्नयन, मिष्टान, मिष्ठान, उल्लंघन, उल्लंघन, चार दीवारी, चार दीवारी, स्तनपान, स्तन्यपान, तत्वाधान, तत्वाधान, श्रेयकर, श्रेष्ठकर, स्वावलंबन, स्वावलंबन, योद्धा, योद्धा। तो इस तरह से जो शब्द हैं वो एक स्वर के लोप से भी अशुद्ध हो जाते हैं। पांचवी अशुद्धि का प्रकार जो है वो आगे है कि वर्ण क्रम भंग के कारण, वर्तनी में किसी वर्ण का क्रम बदलने पर, अर्थात वर्ण का क्रम आगे पीछे होने पर भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है।
देखिए कुछ प्रमादवश या किसी के कारण जो है इस प्रकार से हो जाता है, तो अतिथि को अतिथि लिख दिया जाता है, चिन्ह चिन्ह को चिन्ह कर दिया जाता है। तो इस तरह की अशुद्धियां जो है वर्ण क्रम भंग होने पर होती है। इसी तरह से मध्याह्न मध्याह्न, आह्वान आह्वान, गवहर गहवर, आह्लाद आह्लाद, अलम अमल, ब्रह्मा ब्रह्मा, जिह्वा जिह्वा, आनंद आनंद, प्रशंसा प्रशंसा, मतबल मत। तो इस तरह से जब स्वर का या व्यंजन का क्रम आप भंग कर देंगे तो वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना है कि हमें शब्द का क्रम बदलना नहीं है, जो है जैसे है उसी क्रम में लिखना है। इसके बाद छठा अशुद्धि का कारण है वर्ण परिवर्तन के कारण। किसी वर्तनी में किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देने पर भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। इसका उदाहरण आपके सम्मुख है, देखिए स्क्रीन पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं स्लाइड में। बतख बतख होना चाहिए था, जुखाम जुकाम होना चाहिए, संगठन संगठन होना चाहिए, संगठन संगठन होना चाहिए, यथेष्ट यथेष्ट होना चाहिए, मिष्ठान मिष्टान होना चाहिए, संश्लिष्ट संश्लिष्ट होना चाहिए, कनिष्ठ कनिष्ठ होना चाहिए, वशिष्ठ वशिष्ठ होना चाहिए, कुष्ठ कुष्ठ होना चाहिए। इसी तरह से दस्तखत दस्तखत होना चाहिए, ऊंघना ऊंघना होना चाहिए, मेघनाद मेघनाद, रिमझिम रिमझिम, संतुष्ट संतुष्ट, परिशिष्ट परिशिष्ट, बलिष्ठ बलिष्ठ होना चाहिए, कटहरा कटहरा होना चाहिए, युधिष्ठिर युधिष्ठिर है, सीढ़ी नहीं होकर के शुद्ध शब्द सीढ़ी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ण परिवर्तन होने से भी शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वर्ण परिवर्तन जहां तक संभव हो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कुछ और उदाहरण है आपके सामने। संवर्धन संवर्धन है, आंख आंख है, ऊंट ऊंट, पहुंच नहीं होकर के पहुंच, ऊंचाई नहीं होकर के ऊंचाई, ढूंढना ढूंढना, कुआं नहीं होकर के कुआं, दुनिया नहीं होकर के दुनिया है। अनावश्यक है यहाँ पर जो है अनुनासिक की ध्वनि। क्रांति में डबल कर दिया है आपने, ऊपर अनुस्वार भी लगा दिया, नए भी लगा दिया तो शुद्ध हो गया, एक ही होगा क्रांति। हंसी में हमें अनुस्वार नहीं लगा करके अनुनासिक लगाना है, नाक से ध्वनि है हंसी। इसी तरह से आंधी आंधी है, सांझ सांझ है, जाऊंगा जाऊंगा, दांत, दिनांक में अनुस्वार होना चाहिए और 5 में अनुनासिक होना चाहिए, अनुस्वार नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम ये अशुद्धियां कर देते हैं, ध्यान रखेंगे। 8वां रेप संबंधी अशुद्धियां होती है। रे जो है रेप के रूप में उचित वर्ण पर न लगाने से भी वर्तनी हमारी अशुद्ध हो जाती है। रेप के रूप में उस वर्ण पर लगाना चाहिए जिस वर्ण से पूर्व रे का उच्चारण होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि उससे पूर्व लगेगा रेप। जब भी हम ऊपर लगाते हैं रे की मात्रा, तो रेप जो है वो उस वर्ण से पर लगाएंगे पूर्व जहां उसका उच्चारण होता है। देखिए आशीर्वाद, तो पूर्व में जहां उच्चारण है बाद वाले वर्ण पर लगाना है। इसमें देखो पहला स पे लगा दिया है, लगना वह पे चाहिए, तो आशीर्वाद हो गया आशीर्वाद की जगह। इसी तरह से आकर्षण में आकर्षण
दर्शनीय, अंतर्भाव, मुहर्रम, उत्तीर्ण, प्रादुर्भाव, गवर्नर, अंतर्गत, आयुर्वेद। तो जो भी शब्द रेफ जहां आता है उसके बाद वाले वर्ण पर लगेगा। पहले यदि लगाते हैं तो ये सुवर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। और उदाहरण है दुर्व्यसन, पुनर्जन्म, सागीर, प्रवर्तन। तो यहाँ पर जहाँ पहले लगा दिया है, जहाँ उच्चारण हो रहा है उसके पहले अक्षर पर, वर्ण पर यदि हमने रेफ लगाया है तो अशुद्ध है, बाद वाले पर लगाया है तो सही। जिस भी वर्ण के पूर्व इसका उच्चारण है उस वर्ण पर हमें लगाना है बाद वाले। और अशुद्धि का कारण होता है रे, जो स्वर है उसके स्थान पर र की मात्रा का प्रयोग हम करते हैं, उससे भी अशुद्ध हो जाता है। देखिए कुछ शब्द, श्रृंगार, दृश्य, पैतृक, गृहिणी, जहां भी री के स्थान पर रे का प्रयोग हुआ है वो अशुद्ध है। भृंग, जागृति, श्रृंग, तिरस्कृत, स्मृत, हृदय, श्रृंखला, सृष्टि, अनुगृहित, दृष्टि, प्रकृति, भृगु, संगृहित, ग्रहित, भृत्य, वृत्तांत, मृदंग। इनमें जहां भी री की मात्रा नहीं होकर के रे की मात्रा की गई है वो अशुद्ध है। इसके बाद र के स्थान पर री के प्रयोग के कारण भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। देखिए अगर हम व्रज को ब्रिज लिखेंगे तो अशुद्ध है, दृष्टा को दृष्टा लिखेंगे तो गलत है, अनुग्रह को अनुग्रही लिखेंगे तो गलत है, जागृत को जागृत लिखेंगे तो गलत है, ब्रिटिश को ब्रिटिश लिखेंगे तो गलत है, दृष्टव्य को दृष्टव्य लिखेंगे तो गलत है। तो जहाँ रह होना चाहिए वह रह का ही प्रयोग करे, ऋषि का नहीं। ये उसका उल्टा अशुद्धि का है कि री के स्थान पर रह का प्रयोग हो जाता है, रह के स्थान पर आप री का प्रयोग करते हैं तो अशुद्ध वर्तनी हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है र के स्थान पर त्रय के प्रयोग के कारण भी शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। कई बार अज्ञानवश जो र की मात्रा होती है उसको हम त्रय समझ बैठते हैं और ऐसी अशुद्धियां कुछ बच्चे करते हैं, तो वो ध्यान रखेंगे। जैसे सहस्त्र नहीं होकर के सहस्र है, अजस्त्र नहीं होकर के अजस्र है, स्त्रोत नहीं होकर के स्रोत है, स्त्राव नहीं होकर के वो श्राव है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संयुक्ताक्षर संबंधी सही संयुक्ताक्षर का प्रयोग न करने से भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसे देखिए कबड्डी, जो कि कबड्डी है, गद्दा गद्दा है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, विद्यालय 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 नहीं होकर के विद्यालय, द्वंद्व नहीं होकर के द्वंद्व है, पद्य नहीं होकर के पद्य होता है, लगन नहीं होकर के लग्न होता है, दफ्तर नहीं होकर के दफ्तर होता है, द्वितीय द्वितीय। तो इस तरह से संयुक्ताक्षर संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला है संधि संबंधी अशुद्धियां होती है। यदि हमने सही संधि कहीं नहीं की है तो वर्तनी की दृष्टि से वह शब्द अशुद्ध हो जाता है। आप देखिए इसमें कुछ शब्द हैं जो अमूमन यहाँ प्रयुक्त कर दिए जाते हैं भाषा में, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। उपरोक्त नहीं होकर के उपयुक्त होगा, अत्योक्ति नहीं होकर के अत्युक्ति होगा, पुनरोक्ति नहीं होकर के पुनरुक्ति होगा, सदोपदेश नहीं होकर के सदुपदेश होगा, लघुत्तर नहीं होकर के लघुत्तर होगा, मनहर नहीं होकर के मनोहर होगा, मरुद्यान नहीं होकर के मरुद्यान होगा, यावत जीवन नहीं होकर के यावत जीवन,
उत्शिष्ट नहीं होकर के उच्छिष्ट होगा, विषाद नहीं होकर के विषाद होगा, रविंद्र नहीं होकर के रविंद्र होगा, निरावलम निरावलम होगा, उज्ज्वल उज्ज्वल होगा। दोनों जय हलंत होंगे। इसमें बहुत से बच्चे ये अशुद्धि करते हैं, बहुत सी परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। तो इसमें दोनों जो जय है वो हलंत है। निरोग नहीं होकर के निरोग होगा, तदोपरांत नहीं होकर के तदुपरांत होगा, सर्दोत्सव नहीं होकर के सर्दोत्सव होगा, महेश्वरी नहीं होकर के माहेश्वरी, अनुषंग नहीं होकर के अनुषंग होगा, अंतः चेतना नहीं होकर के अंतस चेतना होगा, पयोपान नहीं होकर के पय पान होगा, षटमुख नहीं होकर के षणमुख होगा, षड्यंत्र नहीं होकर के षड्यंत्र है, और अंत साक्ष की जगह अंतः साक्ष। तो ये शब्द हैं जो संधि के सही नहीं होने के कारण अज्ञानतावश या अशुद्धियां अक्सर विद्यार्थियों के द्वारा होती है। तो अगर ध्यान रखेंगे आप तो इन अशुद्धियों से बच सकेंगे। इसके बाद समास संबंधी, सामासिक प्रक्रिया में पदों के मेल पर उनके रूप में परिवर्तन भी होता है, अतः सही समास न होने पर भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। तो समास संबंधी अशुद्धियों आपके समक्ष हैं। देखिए, मंत्री परिषद समास करेंगे तो ई इसमें लघु हो जाएगी, मंत्री परिषद। इसी तरह से योगीराज में भी दीर्घ के स्थान पर जो है हर्ष ई का प्रयोग होगा, योगीराज। इसी तरह से नवरात्रि में नवरात्र है, दोपहर का सही शब्द दोपहर है। इसी तरह से पिता भक्ति नहीं होकर के पितृभक्ति है, माताहीन मातृहीन है, पक्षीराज में भी ई हर्ष होनी चाहिए, पक्षीराज। दुरात्मगण दुरात्मगण है इसमें, और मुनिजन में भी ई हर्ष है, मुनिजन। अहोरात्रि नहीं होकर के अहोरात्र होगा, निशिशेष नहीं होकर के निशाशेष होगा, प्राणी विज्ञान नहीं होकर के प्राणी विज्ञान होगा, यहाँ भी ई हर्ष होगा। चक्रपाणी चक्रपाणी में भी ई हर्ष है। राजागण में राजगण होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय का यदि सही प्रयोग नहीं करेंगे तो वहां भी वर्तनी की दृष्टि से हमारा शब्द अशुद्ध हो जाता है। देखिए, व्यवहारिक नहीं होकर के व्यावहारिक होगा, प्रमाणिक नहीं होकर प्रामाणिक, सैनिक नहीं होकर के सैनिक, पुराणिक नहीं होकर के पौराणिक, यौगिक नहीं होकर के यौगिक, माधुर्यता नहीं होकर माधुर्य, कौशलता नहीं होकर केवल कौशल होगा, बाहुल्यता की जगह बाहुल्य, निरपराधी की जगह निरपराध, निर्दयी की जगह निर्दय शब्द शुद्ध है। इसी तरह से देखिए, अनुपातिक आनुपातिक होना चाहिए, ऐतिहासिक ऐतिहासिक होना चाहिए, वैदिक वैदिक होना चाहिए, भूगोलिक नहीं होकर के भौगोलिक सही है, सौंदर्यता भी अशुद्ध है, सौंदर्य सही है, उदार्यता भी अशुद्ध है, औदार्य सही है, प्राधान्यता नहीं होकर के प्राधान्य होगा, लावण्यता नहीं होकर लावण्य होगा, निरोगी नहीं होकर के निरोग होगा, दरिद्री नहीं होकर के दरिद्र होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां बहुत करते हैं, ध्यान रखेंगे। कुछ और शब्द भी हैं इसके उदाहरण के रूप में आपके सम्मुख। निर्दोषी नहीं होकर निर्दोष होना चाहिए, यौवनावस्था नहीं होकर यौवन होना चाहिए, आवश्यकीय नहीं होकर आवश्यक होना चाहिए, कृतघ्नी की जगह कृतघ्न होना चाहिए, क्रोधित की जगह क्रुद्ध होना चाहिए, लब्ध प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठ होना चाहिए, निर्धनी नहीं निर्धन सही है, माननीय नहीं माननीय सही है, एकत्रित नहीं एकत्र सही है, अभिशापित नहीं अभिशप्त सही है, अनुवादित नहीं अनुदित। ये शब्द जो है हम समास के कारण प्रत्याहारी और अशुद्ध कर बैठते हैं, ध्यान रखें, नहीं करेंगे। इसी तरह से लिंग संबंधी अशुद्धि, अशुद्ध लिंग रूप भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि बन जाती है। बहुत से शब्द ऐसे हैं, देख लीजिए आप, कवियित्री नहीं होकर के कवयित्री सही है, लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं। सुलोचनी नहीं होकर सुलोचना होना चाहिए, विदुषी में ई दीर्घ होनी चाहिए विदुषी, हंसनी
हंसिनी होना चाहिए, ठाकुराई नहीं होकर ठकुराइन होगा, गृहिणी नहीं होकर गृहिणी, सरोजनी सरोजिनी, हथनी हथिनी, श्रीमती नहीं होकर के श्रीमती, साम्राज्ञी सम्राज्ञी होना चाहिए, चमारन चमारिन होना चाहिए, प्रियदर्शनी प्रियदर्शिनी होना चाहिए, कमलनी कमलिनी होना चाहिए, बुद्धिमती में भी बुद्धिमती जो है वो प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके बाद वचन संबंधी अशुद्धियां भी हम करते हैं। बहुवचन बनाने के नियमों की उपेक्षा करने पर भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। देखिए दवाइयां, ई हर्षो हो जाएगा, दवाइयां। परीक्षार्थियों में भी ई हलंत हर्षो हो जाएगा, परीक्षार्थियों। सन्यासी वर्ग में भी ई हर्षो होगा, सन्यासी वर्ग। प्राणी वृंद में भी ई हर्षो होगा, प्राणी वृंद। इकाइयां, हिंदुओं, खेतीहर, विद्यार्थीगण, सब में ई की जो मात्रा है ये हमें हर्ष रखनी है, जो पहले बहुवचन से पहले जो दीर्घ थी, ये ध्यान रखना। इसी तरह से विसर्ग संबंधी वर्तनी में सही विसर्ग का प्रयोग नहीं करने पर विसर्ग संधि की अशुद्धि पर भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। देखिए प्रातःकाल प्रातःकाल होना चाहिए, दुख दुख होना चाहिए, प्राय प्रायः। अंतकरण नहीं होकर के अंतःकरण, अतएव नहीं होकर के अतः एव, अधोपतन नहीं होकर के अधःपतन, निकंटक नहीं होकर के निष्कंटक या निकंटक होना चाहिए, निश्वास निश्वास होना चाहिए, निसंदेह निस्संदेह होना चाहिए। कई बार हम हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके कारण भी हमारा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। देखिए परिषद में द हलंत होना चाहिए, षड्यंत्र में ड हलंत होना चाहिए, उच्छ्वास में छ हलंत होना चाहिए, उद्घाटन में द हलंत होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हलंत संबंधी अशुद्धियां भी हमारे द्वारा होती रहती हैं, ध्यान रखना है। अगली हम अशुद्धि उपसर्ग संबंधी अशुद्धि भी कर बैठते हैं शब्दों के साथ वर्तनी की दृष्टि से। तो सही उपसर्ग का प्रयोग न होने या अनावश्यक उपसर्ग लगा देने से भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। उद्दंड, तो यहां उद्दंड होना चाहिए। दरअसल में अनावश्यक लगा दिया जाता है, दर ही में के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये पता नहीं होने के कारण, अज्ञानता के कारण तो होता है दरअसल सही है। बेफजूल, फजूल सही है। सविनय पूर्वक, सविनय सही, क्योंकि पहले ही हम उपसर्ग लगा दें, पूर्वक की आवश्यकता यहाँ पर नहीं। मात्रा संबंधी स्वर की उचित मात्रा के प्रयोग न करने से भी सर्वाधिक वर्तनी संबंधी अशुद्धियां विद्यार्थी करते हैं, उनसे होती है। तो ध्यान रखना है कि किस में कौन सा स्वर युक्त हो रहा है। जैसे रात्रि नहीं होकर के रात्रि है, हानि हानि है, वाल्मीकि वाल्मीकि, बीमार बीमार, पत्नी नहीं होकर के पत्नी है, निरोग नहीं होकर निरोग है, रचयिता रचयिता, दीवार नहीं होकर के दीवार है, इप्सित नहीं होकर के ईप्सित है, शत्रु नहीं होकर शत्रु है, मूर्ति मूर्ति, तिलांजलि तिलांजलि, इकाई इकाई, परीक्षा परीक्षा, पति नहीं होकर के पति है, निरीक्षण निरीक्षण है, महीना महीना है, पिपीलिका पिपीलिका है, गुरु गुरु है, अश्रु अश्रु है। तो इस प्रकार से ये अशुद्धियां हम मात्रा संबंधी करते हैं। कुछ शब्द और भी हैं, जैसे देखिए मुमूर्ष मुमूर्ष होना चाहिए, सूक्ष्म सूक्ष्म होना चाहिए, मुहूर्त मुहूर्त होना चाहिए,
ऐरावत ऐरावत होना चाहिए, वितेषणा वितैषणा होना चाहिए, न्योछावर न्योछावर होना चाहिए, औजार औजार होना चाहिए, कालिदास कालिदास है, अमूल अमूल्य है, प्रतिनिधि प्रतिनिधि है, सामूहिक सामूहिक, जाऊंगा जाऊंगा, कुतूहल कुतूहल, ऐच्छिक ऐच्छिक, त्योहार त्योहार, भौतिक भौतिक, दधीची दधीची, रुपया रुपया, नूपुर नहीं होकर के नूपुर होना चाहिए, वधु नहीं होकर वधु। तो ये हम जो है स्वर संबंधी मात्रा संबंधी अशुद्धियां करते हैं। इसके अलावा अन्य कारण भी हैं, उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त भी वर्तनीय शुद्धि के और भी कई कारण हो सकते हैं। उच्चारण में जो शब्द आता है हम उसको वर्तनी में लिखने लग जाते हैं। तो जैसे स्कूल है, स्कूल जो है, स्कूल स्कूल बोलने में इसका जो स्वर का आगम है वो हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह से कृष्णा कृष्ण होना चाहिए शुद्धि, कॉलेज कॉलेज, 12वीं नहीं होकर 12वीं, साहब नहीं होकर साहब, स्नान स्नान, गुप्ता गुप्त, वॉलीबॉल वॉलीबॉल, 43 43, ये शब्द शुद्ध है। तो मित्रों, ये हमने आपको यहाँ पर शब्द शुद्धि अध्याय के अंतर्गत कितनी तरह की अशुद्धियां हमारे द्वारा हो सकती हैं या प्राय विद्यार्थी करते हैं, उनके ऊपर हमने चर्चा की है। यदि थोड़ी सावधानी और ध्यान हम रखें तो हम इन अशुद्धियों से बच सकते हैं। आज इस शब्द शुद्धि में बस इतना ही। आप हमसे जुड़े, इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। हिंदी व्याकरण के ही किसी नए वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।